नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ से। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की। याचिका में इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का हवाला दिया। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने कविता को पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी। अर्धसैनिक बलों व सिविल पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च कर शहरवासियों को चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने का एहसास कराया। समूह बॉर्डर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। किसानों ने खुलासा किया कि जिस समय आग लगी, बॉर्डर पर तैनात फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने स्टार्ट तक नहीं हुई। किसानों ने खुद ही पानी डालकर आग पर काबू पाया। करनाल के नेशनल हाईवे बल्डी बाईपास पर हरियाणा रोडवेज की एक बस में अचानक आग लग गई। बस गुरुग्राम डिपो की थी, जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। अंबाला में 16 अप्रैल तक किसान नहीं रोकेंगे ट्रेन। पंधेर की सरकार को चेतावनी, बोले 3 किसानों को रिहा करें, इसके बाद नहीं मिलेगा टाइम। कपूरथला के स्कूल टीचर की मौत मामले पर 3 पर एफआईआर पर जिन्होंने डीएसपी ऑफिस का किया घेराव, प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग। लुधियाना में एम्बुलेंस चालक की वाराणसी में मौत हो गई। एम्बुलेंस में ही उसका शव पड़ा मिला। ड्राइवर मरीज को वाराणसी में छोड़कर आराम करने के लिए वाराणसी हाईवे पर बने पेट्रोल पंप पर रुक गया। रायपुर में मेजर इजाज डेबर, अख्तर डेबर, अनवर डेबर और जुनैद डेबर के घर ईओडब्ल्यू एसीबी ने छापा मारा है। 16 अधिकारी दबिश देकर जांच पड़ताल में जुटे। रायपुर में एक युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी पंजाब का रहने वाला और उसने शराब को पंजाब से लेकर रायपुर में छिपा दिया था। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के नेता बयानबाजी करके एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के कथित घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार की ओर से सीबीआई जांच की घोषणा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डिंडोरी जिले के शाहपुर में देर रात अचानक अज्ञात कारणों के चलते किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। अलवर के प्राइवेट आरआर हॉस्पिटल में बेबी सेंटर में सीबीआई रेड के बाद हड़कंप मच गया। अजमेर में विमला मार्केट स्थित 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एसी में गैस भरने के समय हुआ हादसा। अलवर के प्राइवेट आरआर हॉस्पिटल के त्रिवगोम बेबी सेंटर में सीबीआई रेड के बाद हड़कंप मच गया। जयपुर में कलनी बिहार थाना इलाके में मोहन लाल सिंधी की हत्या के मामले में सिंधी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। देहरादून में खराब मौसम का अलर्ट जारी। अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के नौगांव खाल में गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कार्यकाल पर किए गए कार्यों को सीधे सवाल उठाए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से निर्वाचन कार्य के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। देहरादून में कांग्रेस स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा शुरू। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की जनसभा। रामनगर नैनीताल में पहली जनसभा। उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी कर रहे कई चुनावी रैली। उत्तराखंड के खटीवा में सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और एक स्कूल बस में सवार हो गए। सीएम को देखकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। देहरादून में पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की प्रेस वार्ता। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली को बताया अभूतपूर्व। झारखंड में पश्चिमी, दक्षिण और मध्य भाग में कई जगह पर बारिश होने की संभावना। बरेली में जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। कई कार्यक्रमों में किया प्रतिवाद। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हुए शामिल। बुलंदशहर में के न्यूज की खबर का दमदार असर। लेखपाल व कानूनगों के साथ मारपीट पर एक्शन। खबर चलाने के बाद अधिकारियों ने दिया संज्ञान। दबंगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई।
डिंडोरी में किराने की दुकान में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से लगी आग। फर्रुखाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, युवक की अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। डिडवाना में मामूली कहासुनी में युवकों में लड़ाई, नेहरू पार्क में युवकों ने जमकर मचाया हुड़दंग। आगरा में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू, आज से 19 अप्रैल तक नामांकन, 20 अप्रैल को पर्ची के प्रपत्र की होगी जांच। अमरोहा में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम पर किया हमला। अमरोहा में बाइक सवार दबंगों की दबंगई, कार सवार 3 सगे भाइयों को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार से बाइक टकराने पर हुआ था विवाद। लखनऊ में मूंगफली मंडी के पास स्कूटी में लगी आग, स्कूटी में आग लगने से मचा हड़कंप। जनप्रतिनिधि बनने में पीछे रहने वाला शहर की महिला मतदाताओं ने मतदान को लेकर जबरदस्त क्रेज। 2014 के लोकसभा चुनाव से 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच जिले में मतदाताओं में मतदान 5% से ज्यादा बढ़त है। आगरा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा, इसके लिए नामांकन शुरू होने लगा है। कानपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पीछे से डंपर में घुसी, 3 साल के बच्ची समेत 2 की मौत। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में ICAI इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम को रीशेड्यूल करने की मांग जोर पकड़ रही है। लखनऊ में स्कूलों के नए सेशन में पेरेंट्स पर बेहिसाब बोझ, ड्रेस, किताब और स्टेशनरी में कमीशन का खेल। भारतीय संस्थानों में IIT BHU 7वें स्थान पर पहुंच गया। QS रैंकिंग में IIT BHU की उत्कृष्टता पर कई पैमाने पर आता है। कानपुर विश्वविद्यालय को डिजिटीकरण से मिली पहचान, विनय कुमार पाठक बोले कोरोना काल में कुलपति बना था, उस समय की कई चुनौतियां सामने थी। बहराइच में ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत, पुलिस युवक की शिनाख्त करने में जुटी। कानपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में डिपो न बनने से आ रही अड़चन दूर होगी। PM ई बस सेवा पार्ट 1 में योजना के तहत शहर के भौती रनिया व नौबस्ता घाटमपुर मार्ग पर मेंटेनेंस डिपो बनेगा। 100 ई बसों के संचालन और चार्जिंग के लिए 5 एकड़ जमीन मांगी गई। कानपुर में पानी के लिए महिला पार्षद ने किया प्रदर्शन, खाली बाल्टी लेकर जलकर के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, शिकायतों पर ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। मुगलसराय में सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशनों पर चलाया गया जागरूकता अभियान, DDU जंक्शन पर RPF ने यात्रियों को दी सलाह। कानपुर में कल्याणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने बंद पड़े मकान से शराब की बरामद। देवरिया में एसिड अटैक के 2 आरोपियों से मुठभेड़, आरोपियों के साथ पुलिस की हुई जोरदार मुठभेड़। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए देश के हर युवा का दिल धड़कता है। इसी कतार में शामली के विजय का भी नाम आता है, लेकिन उनके दिल में उनके एक अलग ही जज्बा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शरीर पर 267 शहीदों के नाम भी गुदवा रखे हैं। यूपी के कई क्षेत्रों में बदलेगा मौसम का मिजाज, 12 से 15 अप्रैल तक बूंदाबांदी के साथ कई इलाकों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। बहराइच में वन विभाग की टीम को मिली सफलता, टीम ने 2 वन्य जीव तस्करों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, मदरसे के चंदे को लेकर हुई मारपीट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का